हेडिंग है धारा मापी की सुग्राहिता, सॉरी विभव मापी की सुग्राहिता। और लिखेंगे विभव मापी की सुग्राहिता। इसमें लेंगे इसकी निम्नलिखित सुग्राहिता है, इसकी निम्नलिखित सुग्राहिता है। ये 1 नंबर का आ जाता क्वेश्चन। सुग्राहिता है नंबर 1, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए विभव पतन का मान कम होना चाहिए। विभव पतन का मान कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट लिखो। नंबर नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे विभव सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई अधिक से अधिक रखी जानी चाहिए। तार की लंबाई अधिक से अधिक रखी जानी चाहिए। रखी जानी चाहिए। रखी जानी चाहिए। रखी जानी चाहिए। अधिक से अधिक रखी जानी चाहिए। नंबर नेक्स्ट विभव प्रवणता का मान कम होना चाहिए। विभव प्रवणता का मान कम होना चाहिए। विभव प्रवणता का मान कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। सुग्राहिता होती है उसकी आसानी सहूलियत अन्य यंत्रों की तुलना में, कि वो कितनी आसानी से मान निकाल, आसानी मन समझ लो सुग्राहिता का।
चित्र बनाओ जल्दी जरा। ये क्वेश्चन दिया होगा तुम्हें 5 नंबर में। जल्दी फटाफट बनाओ। बोल मत हो। बना लिया चित्र? जब तुम्हारे पास सवाल आएगा एग्ज़ाम में तो ये फ्री के 5 नंबर होते हैं तुम्हारे, और ज़्यादा कुछ खास मेहनत करनी नहीं होती है। इसमें 2 काम करने होते हैं। एक तो किरचॉफ का दूसरा नियम पता होना चाहिए, और दूसरा काम इसमें यह कि धारा विभाजन करनी आनी चाहिए। धारा विभाजन, जिसने धारा विभाजन करना वही सबसे मेन काम होता है। धारा विभाजन जिसने कर लिया, क्वेश्चन करना उसके लिए कोई बड़ा भारी काम नहीं रहता। फिर तो वो हाई स्कूल वाला मेथड लगता है, समीकरण बनती हैं 1 2 3 4 जो भी बने, और वो फिर सॉल्व कर ली जाती हैं, जैसे एक्स वाई के मान निकाल रहे होते हैं। बात आती है सिर्फ धारा विभाजन की, धारा विभाजन कैसे होता है। तो देखो, धारा विभाजन करने के लिए धारा जो निकलती है वो सेल से निकलती है। ये है वो स्रोत यहाँ से। अब ये तो क्वेश्चन का चित्र होगा जो तुम्हें पेपर में बना हुआ होगा। अब तुम दोबारा से अपनी कॉपी में चित्र बनाओगे, तुम्हें बोर्ड की कॉपी जो मिली होगी उसमें तुम दोबारा से चित्र बनाओगे। वो चित्र कैसा होगा? वो अब ये वाला होगा जो मैं बना रहा हूँ, कि पूरा चित्र बन गया जैसे। फिर दोबारा से अब तुम इसमें पहले मानोगे A B C D E और F, कोई से भी क्रम में मान लेना, वो तुमने मान लिया। अब धारा प्रवाहित करनी स्टार्ट कर दो। सोचो यहाँ से धारा I1 बहनी स्टार्ट हो गई, इस वाले सेल से जो धारा I2 बहनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। धारा चल रही है इस वाले प्रतिरोध, हर प्रतिरोध का आगे धारा जरूर लिख देना कि उस प्रतिरोध में कौन सी धारा बह रही होगी। ये वाले से स्टार्ट हो रही है इसलिए मैंने लिख दी, लेकिन यहाँ धारा का कोई काम नहीं है फिलहाल। धारा यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ कौन सी धारा आ रही होगी? I2 वाली। इस वाले प्रतिरोध में कौन सी आ रही होगी? I1। दोनों यहाँ आ रही हैं, तीर कहीं भी लगा दो, धारा मत लिखना, बाद में कन्फ्यूजन रहता है वरना। तो यहाँ से I1 आ रहा है, इधर से I2 धारा वाली प्रवाहित हो रही है, दोनों मिलके इसमें जाएंगे, तो I1 प्लस I2 हो जाएंगे। वो इस प्रतिरोध के लिए आ गए। क्वेश्चन में उसने ये पूछा कि संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए 6 ओम प्रतिरोध में धारा, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर, चाहे तो थोड़ी देर के लिए I3 मान लो। I3 का मान पूछा है उसने, हाँ जी, तो I3 हमने मान लिया। अब आगे चल रही हैं धाराएं। जो I1 धारा है वो अपने सेल में चली जाएगी, I2 धारा अपने सेल में चली जाएगी। ये I1 इसके लिए काम करेगी, ये I2 जो वो इसके लिए काम करेगी। ऐसी धारा यहाँ आ जाएगी तो यह I2 हो जाएगा, और जी वहाँ चली जाएगी धारा I1 हो जाएगा। और कंप्लीट ये वाली धारा अपने सेल में चली गई, ये धारा अपने सेल में चली गई। बताओ यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया? वाला सिंपल सा फंडा था। क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट हो के यार ये ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता? हो गया। अब हमें बंद पास देखने के हमारे पास मैक्सिमम बंद पास कितने हैं। देखो तो धारा हमारे पास कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की धारा है? धारा 1 और 2 प्रकार की, तीसरी में समझना है तो इसी से जुड़कर बनी है।
दो प्रकार की धारा है, दो प्रकार की धारा है, तो इसका मतलब इसे हल करने के लिए कम से कम दो समीकरण चाहिए। ये नियम तो पता होगा, जितने चर होते हैं उतनी ही समीकरण चाहिए होती हैं। अगर एक्स वाई है तो दो समीकरण से हल होगा, एक्स वाई जेड है तो तीन समीकरण से हल होगा। एक्स वाई जेड में समीकरण दो समीकरण है, दुनिया के किसी पर्दे पे वो हल नहीं हो सकती। अगर एक्स वाई जेड और डब्लू चार पदों में समीकरण है तो चार समीकरण बनेंगे तभी जाकर हल होगी वो। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, मैथ का होता है, जिन्हें नहीं पता वो पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो I1 I2 हैं तो दो समीकरण बननी चाहिए। तो कहाँ से बनाएंगे हम? एक समीकरण इस बंद पास से बनाएंगे, एक समीकरण इस बंद पास से बनाएंगे। पहला सवाल है, फुल डिटेल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग समझ लो, क्योंकि बाकी सारे सवाल ऐसे ही हैं। एक बार जिसके समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सी तरीके से फिर आराम से कर सकते हो, भारी कुछ नहीं है। किताब के हिसाब से बहुत कायदे कानून लगते हैं इसमें, हमारे हिसाब से कोई कायदा कानून नहीं है, जिधर से चलोगे उधर से सवाल हो जाएगा। अब देखो उधर इस बंद पास को ले रहे हैं हम, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो सवाल यहाँ से ऐसे लिखेंगे, बंद पास ले रहे हैं ए बी सी डी। ज़्यादा सवाल पे मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, इसी तरीके का है, तो ये आएगा या इसी का कोई तेरा चचेरा भैया आ जाता, बाकी कोई नया नहीं आता है, और वो 5 नंबर का आना ही होता है। तो इसलिए सही से याद रख लेना बंद पास। और अगर जो कोई कहे बोर्ड में नहीं भी आया तो भाई साहब उसके बाद जिस चीज़ की तैयारी करोगे तुम, कोई भी कंपटीशन की, IIT JEE या NDA वगैरह की या किसी भी, तो उसमें ज़रूर आते हैं ऐसे ही सवाल मिलेंगे तुम्हें, कभी भी पेपर उठा के देखो। बंद पास ABCD और वापिस से में जहाँ से चलेंगे वहीं बंद कर देंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम से किधर से चलना पसंद करोगे? उधर की ओर से चलेंगे जिधर की ओर से धाराएं ज़्यादातर धनात्मक मिले, मतलब ज़्यादातर हमारी दिशा में मिले। हम ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन इधर भी धारा उल्टी पड़ेगी, इधर भी उल्टी पड़ेगी, सारी धाराएं उल्टी मिलेंगी। हम इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जब इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम चलेंगे ऐसे, पहला बंद पास। ऐसे चलने का मतलब क्या कि हम ऐसे घूमेंगे इस तार पे। तो जो यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, यहाँ पहली धारा मिली है, पहला प्रतिरोध यहाँ मिला है, तो हम कहेंगे धारा और उसके संगत प्रतिरोध, दिख रहा है? धारा उसके संगत प्रतिरोध प्लस धारा है I3 और उसके संगत प्रतिरोध कितने हैं? 6 प्लस आगे चलेंगे धारा और उसके संगत प्रतिरोध 4 और आगे चलो धारा और उसके संगत प्रतिरोध 1 और तो कोई नहीं बचा है। जब कुछ नहीं बचा होता तो अब बराबर कर देंगे सेल के, जितने भी सेल लगे होंगे। तो कितने सेल लगे? हाँ, एक काम की चीज़ तो रहेगी, सेल पे धारा की दिशा प्लस से माइनस किधर को है? सही है, ऐसे इसमें प्लस से माइनस। तो सेल जब जैसा हम चल रहे ना तो सेल भी हमारी दिशा में है, तो सेल भी प्लस में लिया जाएगा। और बराबर कितना था? बराबर है कुल सेल के, और सेल एक ही लगा है। अगर 3-4 सेल लगे होते तो सबको उसी क्रम में जोड़ दें। एक ही सेल लगा है और वो है ये 4 प्लस में आएगा ये। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो समीकरण को। देखो I1 काउंट कर, अभी और करो। देखो 5I1 ये 6 जो ना 6 है, इसे हम ऐसे खोल लेंगे I1 प्लस I2 और ये 4I1 और कितना हो जाएगा ये I1 बराबर 4। अब देखो I1 काउंट कर लेते हैं हम। 5 ये हैं, 6 I1 ये हैं, दिखाई दे रहा है? 6 से गुणा होगा 6, तो 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16 I1 है। I2 कितने? I2 हमारे पास बस एक ही है। इस समीकरण में भी 2 सा भाग और चली जाएगी, पता है इस बात का? तो यहाँ तो हो जाएगा 8I1 प्लस 3I2 बराबर 2, और ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। ठीक है जी, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब जब ये समीकरण नंबर हमारी 1 आ गई है तो ये तो यहाँ से बनी है। अब हम इस बंद पास से देखेंगे। जब इस बंद पास से देखेंगे तो हम लिखेंगे बंद पास CDEFC में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। और किरचॉफ का द्वितीय नियम, और ये मत सोचना कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो तुम द्वितीय नियम यहाँ से, कहीं से भी स्टार्ट करो, सारे प्रतिरोध गिनने चाहिए। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से करते हैं हम भी।
कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध प्लस धारा उसके संगत प्रतिरोध प्लस धारा उसके संगत प्रतिरोध प्लस धारा उसके संगत प्रतिरोध बराबर इस सेल के। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो यहाँ से काउंट कर रहे हैं हम। देखो चित्र इधर देखते रहना, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो इधर हम लिखेंगे बंद पास सी डी ई एफ सी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, देखो किरचॉफ के द्वितीय नियम से और किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम लिख रहे हैं। देखो यहाँ से आएगा धारा और उसके संगत प्रतिरोध प्लस धारा I3 है और उसके संगत प्रतिरोध कितना है 6। अरे बता तो दो हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं, कौन सी दिशा में चल रहे हैं हम? ये वामावर्त होती है। तो ये देखो इधर हम ऐसे काउंट कर रहे हैं। और अगर जो किसी ने ये नहीं बताया ना तो ये गलत हो जाएगा, मतलब याद रखना, कभी सोचोगे तो खाली थियरी है। ऐसे भी कर सकते हैं, सारी धाराएं उल्टी मिलेंगी हमें। हम ऐसे कोशिश करते हैं जहाँ तक धाराएं हमें प्लस मिलेंगी। हाँ क्लॉकवाइज है, ये दक्षिणावर्त होता है। देखो धारा और उसके संगत प्रतिरोध, अभी आ जाओ यहाँ, जाओ यहाँ, धारा और उसके संगत प्रतिरोध प्लस धारा और उसके संगत प्रतिरोध, और यह आ जाएगा धारा उसके संगत प्रतिरोध 3 बराबर सेल के विद्युत भागबल के और 2। और सेल भी हमारे दिशा में था, वरना अगर जो उल्टी दिशा में होता तो यहाँ माइनस आ जाता। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे। देखो अब दूसरी समीकरण बनने जा रही है और यहाँ देखेंगे पहले ऐसे I3 को खोल देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 3I2 और बराबर 2 आ गया। अब इसमें I2 काउंट करेंगे, पहले तो I1 देख लेंगे कितने। तो I1 तो एक ही है 6, और ये 5 है, ये 6 11 और 4 11 और 4 15 और 3 18। इसमें 2 से भाग और ये चली जाएगी तो I1 चलो भाई हाई स्कूल की यादें तरोताज़ा करते हैं। कैसा होगा? बिलोपन ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सबसे अच्छा तरीका जो है वो कौन बताएगा। मतलब तरीका बहुत है, किसी से कितने से भी गुणा कर दो, इसे भी काट सकते हैं हम, इसे भी काट सकते हैं, कैसे भी काट सकते हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि किसका दिमाग थोड़ा सा तेज चलेगा और एक बार में ही वो करेक्ट बात क्या करेगी। मतलब इसमें गुणा करें, उसमें गुणा करें, दोनों में किसी से गुणा करें। बताओ क्या करें? इसमें कितने से करें? 8 से, और इसमें हाँ जी 3 सर। उसमें देखो ये तरीका, मैं बोल रहा हूँ तरीका बहुत है, सवाल हल करने के बहुत सारे होते हैं। हाँ जी पीछे वालों को और आइडिया है? अरे ब्लोपन ही होगा। अरे सुनो इधर, ये ब्लोपन का मतलब क्या है? I2 को मान निकाल कर उसमें लगाते हैं। बस कितना बड़ा होशियार है, कौन है ब्लोपन वाला? प्रतिस्थापन विधि ही लगेगी, समझ गए? विलोपन वाले देखो बटे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, तुम लोग की टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कि इसमें भी गुणा करो, उसमें भी गुणा करो। ऐसा कोई सब वो ढूंढते हैं जिसमें एक से गुणा करने से काम चल जाए। जैसे कि हमारे पास ये था और ये हम देखें सिर्फ एक अक्षर से गुणा। अब सोचो 2 समीकरण में 2 बार गुणा करना आसान है या एक समीकरण में एक ही बार गुणा करना आसान है? तो हम इसमें केवल 3 से गुणा कर देंगे और उसमें से घटा देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 में से घटाने पर
नहीं यार बार बार एक ही बात नहीं बोली जाती है, इसलिए होश मौके दिमाग में बैठा लो बात को। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे हम, 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा ये। और 3 दूनी 6, इसे लिख देंगे। गुणा करके 2 में से घटाने पर, तो 2 को घटाने पर, बोला है 2 घटाने पर, तो दूसरी समीकरण आ जाएगी हमारे पास ये। जब हम इसे, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, कितना बचेगा, कैंसिल हो गया, कितना, ये तुम्हारा मान आ गया इतने एम्पियर में, एक मान आ गया। अब I1 का मान उठा के हम कौन से समीकरण में लगाएं, देखो इसमें लगा देते हैं, समीकरण 2 में। मान रखने पर जब I1 का मान हम यहाँ लगाएंगे ना, तो 3 और यहाँ 5/21 आ जाएगा। ये 15 से उधर ले जाएंगे, तो 9I2 बराबर क्या, 1 माइनस ये उधर चला जाएगा, और 21 का ना 21 में से 15 जाएगा, 6/21। अब 6/21 से काट देंगे तो 3 बार तो ये 2 बार तो ये कट जाएगा, और 7 बार ये कट जाएगा, यानी कि 2/7 जो है ना वो 9 नीचे चला जाएगा। तो I2 बराबर जो है ना वो तुम्हें 2/9 सत्ते 63 मिल जाएगा। अभी हमारा ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है, आंसर में निकालना है ये कि 6 ओम प्रतिरोध में धारा और 6 ओम प्रतिरोध में धारा जो ना इन दोनों का योग है। तो आंसर में अब हम लिखने वाले हैं ये कि 6 ओम में धारा, और धारा I3 बराबर जो होगी ना वो I1 प्लस I2 के योग के बराबर होगी, I1 और I2 के योग के बराबर। और I1 आ गया हमारे पास 5/21, एलसीएम 63 आ जाएगा, 3 बचेगा 15, और जी हाँ 1, सॉरी 2 है, तो 17/63 I3 का मान आ गया। ये तुम्हारा पहला आंसर आया है। अब सेकंड में बोल रहे हैं कि कौन सा वाला, 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी कि वो इस पर और इस पर B का मान पूछ रहे हैं, 1 ओम प्रतिरोध पर। तो देखो इधर हम कहेंगे 1 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर, और B बराबर जो होता है ना वो E-IR होता है, E-IR। तो दरअसल होता क्या है कि ये पूरा ना यहाँ तक सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लिया जाता है, ऐसा करके ये पूरा सेल के साथ मान लिया जाता है। ये सेल का विद्युत भागबल की भांति कार्य करेगा, यहाँ ये प्रतिरोध बन जाएगा स्मॉल r। ये देखो ये हमें विभवांतर निकालना है, तो जब विभवांतर हम इस सिरों पर निकालेंगे ना, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक जब निकालेंगे तो ये अंदर वाला प्रतिरोध बन जाएगा, ये सेल का विद्युत भागबल बन जाएगा, और धारा इसमें अभी हमने निकाली I1। तो यहाँ से हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसके सिरों पर विभवांतर निकाल देंगे। देखो कैसे, B बराबर E-IR होता है फॉर्मूला। तो यहाँ E बराबर जो है ना वो तो 4 वोल्ट काम करेगा, I बराबर जो है ना वो I1 काम करेगा, और I1 आया है हमारे पास 5/21, स्मॉल r की जगह 1 ओम काम करेगा। सारा मान यहाँ लगा देंगे, B बराबर 4 माइनस I1 की जगह आ जाएगा 5/21, और R की जगह आ जाएगा 1, 21 चौक 84, और 84 में से 5 जाएगा
या दशमलव में भी देख लेना, 3 दशमलव कुछ आएगा। ये फाइनली तुम्हारे पास 5 नंबर का सवाल होता है। देखने में बड़ा जाता है, ये तो अभी खैर कुछ भी बड़ा नहीं, बड़ा तो अभी आएंगे तुम्हारे सामने। ये सवाल होते हैं जैसा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत आराम से धीरे 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 चलते 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 ये 5 नंबर का सवाल तुम्हें 15 मिनट में करना होता है। और अगर जो तरीके से जब करोगे ना तो 5-7 मिनट में हो जाता है, 5-7 मिनट में। लेकिन दिक्कत ये तो अभी छोटा सा सवाल था, अभी 3-3 4-4 समीकरण बनने वाला सवाल आएगा। तो उसमें अगर जो तुमसे कहीं एक भी माइनस प्लस हो गया ना, कहीं एक भी माइनस प्लस, तो पूरे सवाल में ढूंढते रह जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस घर पर इतनी करनी है इन सवालों की कि गलती से भी गलत ना हो। क्योंकि अगर जो 15 मिनट तुमने सवाल करने में लगाए फिर उसमें गलती होगी तो 15 मिनट ढूंढने में लगाओगे, याद रखना। तो ये जो गलती होती है ना, वो गलती अगले सवाल को लेकर डूब जाती है। ठीक है, डबल नुकसान होता है, एक तो वो वाला सवाल भी गया, एक उससे अगला भी गया। बता लेंगे जरा से। हाँ जी, ठीक है। मैं अरे उतार लो साथ साथ, ये अभी कराएंगे। अब एक मिनट रुक जाओ भाई, जैसे ने नहीं बनाया वो बाद में बना लेना एक साथ ही। क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन ये है संलग्न चित्र में, बता रहा हूँ अभी, बस बात नहीं करनी। संलग्न चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि वो इसमें पूछ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में धारा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले धारा विभाजन आना चाहिए। देखो धारा विभाजन कहाँ से होगा, यहाँ से धारा निकलेगी और ये I1 होगी, इस सेल से धारा निकलेगी और वो I2 होगी। दोनों यहाँ से प्रवाहित होने स्टार्ट होंगी, ये ऊपर से आएगी, यहाँ जब प्रवाहित होंगी ना इसमें तो I1 प्लस I2 दोनों आएंगी। और जैसे इसमें जा रही होंगी तो I2 जो है वो तो अपने सेल में चली जाएगी और ये I1 जो वो अपने सेल में चली जाएगी। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो 3 नंबर में या 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से धारा विभाजन हो गया। हम इसे मान लेंगे A, B, C, D, E, F। हम लिखेंगे बंद पास A, B, C, D, A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है जी, ये है वो द्वितीय। यहाँ अब इसमें कैसे चलेंगे हम चलेंगे ऐसे। अब इसमें ज़्यादा कोई खास प्रतिरोध तो मिल नहीं रहा हमें, देखो कैसे। हाँ, सेल पर जरूर निशान लगा देंगे, ये ऐसे। देखो इधर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे चल रहे हैं हम, धारा। और ध्यान से देखना, जब हम ऐसे चल रहे थे ना तो धारा इधर आ रही थी और हम इधर जा रहे थे, टकरा गए तो धारा माइनस होगी। धारा विपरीत दिशा में धारा माइनस होगी, तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध प्लस। अब और आगे चलो तो धारा, अब देखो जैसे हम चल रहे थे धारा हमें ऐसे मिली है, तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध। और तो इस बंदपास में प्रतिरोध नहीं है, 2 ही प्रतिरोध थे बस, बराबर
उस बंद पास में लगे कुल विद्युत भागबल, मतलब कुल सेल कितने लगे। देखो एक सेल ये लगा, एक सेल ये लगा। अब हम देखेंगे कि सेल कैसे होंगे। तो जब हम ऐसे चल रहे थे तो ये सेल हमारी दिशा में था, जब ऐसे चल रहे तो ये सेल विपरीत दिशा में है, यानी कि ये वाला जो है ये तो -10 आएगा, देख रहा है ये तो प्लस में आएगा और ये वाला जो है ये माइनस में आएगा। तो इस तरीके से देखो सेल भी आपस में जुड़ते घटते हैं, ये वोल्टेज है। अब देखो यहाँ जो है इसे पहले लिख देंगे, तो 2I1 माइनस 3I2 बराबर कितना 2 है, तो 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेंगे। ये हमारे इधर लिख जाए, ये इधर लिख जाए, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब हम दूसरा बंद पास ले रहे हैं। बंद पास CDEFC में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, जब किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखेंगे यहाँ से, तो हम देखो किधर को चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे। जब ऐसे चलेंगे तो देखो धारा और उसके संगत प्रतिरोध, तो धारा कौन कौन सी, देखो धारा I1 और I2 है, चाहे तो I3 मान लेते, लेकिन हम चलो ऐसे रहने देंगे। धारा और उसके संगत प्रतिरोध, क्या गया, धारा उसके संगत प्रतिरोध। और आगे चलते हैं, क्योंकि धारा हमारी दिशा में थी तो प्लस लिए, आगे चलेंगे तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध, तो धारा भी हमारी दिशा में है और उसके संगत प्रतिरोध ही आ गया, बराबर कुल विद्युत भागबल। और कुल विद्युत भागबल कितना, बस एक ही है इसमें, और 10 भी हमारी दिशा में ही है, क्योंकि हम भी यहाँ से चल रहे हैं, सेल भी यहाँ से ही है। अब देखो 4 तो I1 हो जाएंगे और I2 4 ये हैं, और इधर से कितने 3, बस I1 I2 को हल करना है और तुम्हें I1 का मान भी आ जाएगा, I2 का मान भी आ जाएगा। और इस वाले प्रतिरोध में जब लिखोगे तो हम कहेंगे 4 ओम में धारा I1 प्लस I2 उन दोनों को जोड़ कर लिख देंगे। कर लोगे सोल्व लेना, कितने से गुणा करेंगे, कितने से करें, इसमें कर देना 2 से गुणा, घटा देना, इससे कट जाएगा, वरना इसमें 3, इसमें 7 से, इसमें 3 से भी हो जाए, दोनों कैसे भी हो जाएगा। चित्र बनाओ और ये समीकरण बन गई तुम्हारी। हाँ जी, समझ में नहीं आया ना, अगला करवाएंगे। जब बच्चों को उंगली पकड़